हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मार्केट एनालिसिस विद जयप्रकाश में आपका स्वागत है। मार्केट का डिस्कशन करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और कमोडिटी मार्केट में क्या हुआ और कल के लिए क्या हो सकता है। चलिए डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। निफ्टी का चार्ट देखेंगे। आज निफ्टी ने बहुत ही परेशान किया ऑप्शन बायर को, खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने हाई बनाया, ओपन हुआ, उसके बाद हाई बनाया 19,850 के बीच में, और उसके बाद एक रेंज में ही ट्रेड करते रहा। 40 से 50 पॉइंट की रेंज में ही आज मार्केट ने पूरा दिन स्पेंड किया। लास्ट में एक थोड़ा सा मूव जरूर आया 19,845 से गिर के 19,780 तक, लेकिन ये मूव भी इतना स्लो था कि मार्केट में ज्यादा किसी को प्रॉफिट, खासतौर पर ऑप्शन बायर को बना ही नहीं होगा। मार्केट अगर गैप अप ना होता और तब अच्छे लेवल्स मिल सकते थे, लेकिन गैप अप में ही सारा जितना भी एडजस्टमेंट था हो चुका था। उसके बाद मार्केट ने केवल प्रीमियम डीके ही किया। कल के लिए लेवल्स डिस्कशन करते हैं। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अभी प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, लेकिन उसके बाद ज्यादा कोई बड़ा मूव दे नहीं पाया। अगर मार्केट आज के हाई को ब्रेक करता है कल, या फिर उसके ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो फिर मार्केट में कंफर्मेशन मिल जाएगा और फिर मार्केट 20,000 और फिर 20,200 तक जाएगा। लेकिन उसके लिए आज के हाई को ब्रेक करना ही होगा। अगर मार्केट बाई चांस किसी भी रीजन से 19,730 या 19,725 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर से डाउन साइड के टारगेट ओपन हो जाएंगे और फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,640 और फिर उसके बाद 19,450 तक के। तो ये हो गए दोनों साइड के लेवल्स। मार्केट पूरा अभी रेंज में ही है, तो जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है मार्केट में, या तो कोई बड़ा ट्रिगर चाहिए। रिजल्ट्स भी उतने अच्छे आ नहीं रहे। अगर आप देखें तो HDFC बैंक 1.5% के ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद 1% में ही अप डाउन करते रहा। IT सेक्टर के रिजल्ट भी, TCS के भी रिजल्ट अच्छे नहीं थे, ज़्यादा गाइडेंस कमजोर है। इन्फोसिस का भी सेम हाल है। तो रिजल्ट्स का मार्केट एक बार वॉच कर रहा है। रिजल्ट के बाद मार्केट में एडजस्टमेंट आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने को अगर आज लेवल्स ब्रेक करने के बाद कम से कम 19,900 तक जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट गया नहीं, उसी रेंज में ट्रेड करते रहा। तब बड़े प्लेयर्स यहाँ पर सेल कर रहे हैं। सिंपल सा रीजन है कि मार्केट को एक फ्रेश ट्रिगर चाहिए अब जाने के लिए। इस लेवल पर फ्रेश बाइंग का है, क्योंकि शॉर्ट्स अभी ज्यादा मार्केट में है नहीं, तो इससे शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं मार्केट में, लेकिन फ्रेश बाइंग भी नहीं है। सेम चीज अगर निफ्टी बैंक के चार्ट का देखेंगे, निफ्टी बैंक में भी पेपर ओपन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग आती रही। निफ्टी बैंक भी रेंज में ही चल रहा है। तो जब तक मार्केट बुलिश होने के लिए ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है 44,800, तब तक मार्केट रेंज पर ही रहेगा। या तो फिर रिसेंट लो ब्रेक करे 44,000, फिर से उसके बाद मार्केट 800 से 1000 पॉइंट्स डाउन साइड या फिर अप साइड रेंज ब्रेक होने के बाद मूव देगा। 3 मिनट्स के चार्ट में अगर देखेंगे तो मार्केट अभी भी, मार्केट को हाई बनाना चाहिए, लेकिन प्रेशर आ रहा है। डबल टॉप के रूप में आज बनाया। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करता है 44,200 के पास जो बनाया था, तो फिर और मार्केट 44,600 के हाई को ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट को 44,900 और फिर 45,100 तक जाना चाहिए। मार्केट में जब तक रेंज ब्रेक नहीं होगी और कंसोलिडेशन के बाद रेंज ब्रेक होगी, तो फिर अच्छे मूव मिल सकते हैं दोनों साइड के। तो रेंज ब्रेक होने पर ही ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन सेलर्स इस रेंज को प्ले कर सकते हैं, और जब तक मार्केट में रेंज नहीं ब्रेक होती तब तक प्रीमियम डीके ले सकते हैं, लेकिन प्रीमियम भी ज्यादा नहीं है, तो प्रीमियम डीके भी बहुत ज्यादा होगा नहीं। फिर निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो फिर निफ्टी का भी सेम ही है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और फिर 60-70 पॉइंट की रेंज में ट्रेड होते रहा। कमोडिटी मार्केट का एक बार चेक कर लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। कुछ मेजर स्टॉक्स, रिलायंस जैसे, रिलायंस में ब्रेकआउट आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसने क्लोजिंग के टाइम पे प्रीवियस जो इसका हाई था 23,588 के आसपास, उसको इसने ब्रेक किया। अगर रिलायंस 23,63 के ऊपर जाता है तो फिर 24,12 देन
25, 24, 90 और देन 25, 20 तक जा सकता है। तो रिलायंस एक अच्छा ट्रेड हो सकता है अपसाइड के लिए। एच डी एफ सी बैंक गैप अप ओपन होगा और फिर उसके बाद डाउन साइड में जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो हायर हाई ये बना रहा है और हायर लो भी बना रहा है। तो अगर आज के हाई को ब्रेक करता है तो फिर अपसाइड जाना चाहिए, और अगर फिर से लो बनाता है तो फिर कंफर्मेशन के रूप में हो जाएगा कि ये डाउन साइड के लिए फिर से जा सकता है। जो पैनिक लो बना था 1490 के पास, यहाँ तक मार्केट दोबारा जा सकता है। कमोडिटी मार्केट का अगर चेक करेंगे, वर्ल्ड मार्केट निगेटिव है अभी। डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे, नैस्डैक फ्यूचर भी निगेटिव है। कमोडिटी मार्केट में आज गोल्ड डाउन था, उसके बाद लेकिन अच्छा एक अप मूव आया। 3 मिनट के चार्ट में अगर देखेंगे, ये देखिए मार्केट गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद नीचे गया, लेकिन जो अपना सपोर्ट का एरिया है 58,800 के पास, इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। 15 मिनट के चार्ट में अगर देखें, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो 58,700 का एसएल के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं, और नेक्स्ट टारगेट 60,250 तक का रहेगा। सिल्वर में, सिल्वर भी आज गैप डाउन हुआ, उसके बाद अप ही गया। तो सिल्वर जब तक 70,100 को ब्रेक नहीं करता है तब तक अपसाइड के लेवल से उसमें रहेंगे। 70,100 इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक अपसाइड के टारगेट रहेंगे, और अपसाइड के टारगेट 72,000 और फिर 76,000 तक आ सकते हैं। उसके बीच में ये टारगेट रहेगा 73,400, देन 76,200, देन 78,000। तो गोल्ड और सिल्वर जब भी वार की सिचुएशन होती है, फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन होता है, तो गोल्ड सिल्वर ऊपर जाते हैं। डाउन हुआ था, रीजन ये था कि यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोला है कि इजराइल को विजिट करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ मार्केट में होगा नहीं, क्योंकि वार अभी भी कंटिन्यू है और इजराइल अभी भी बहुत ही इंटेंस मोड में वार को कंटिन्यू करना चाहता है, जब तक हमास का पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन या फिर हमास पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। उसके अलावा क्रूड का देखें कि क्रूड भी थोड़ा सा गैप डाउन था, कल प्रॉफिट बुकिंग आई थी। रीजन भी सेम ही था कि जो प्रीमियम था पहले ये लग रहा था कि और वार एक्सीलेट होगा, लेकिन अब क्योंकि निगोशिएशन चल रही है कि वार को रोका जाए, तो क्रूड थोड़ा सा डाउन हुआ है। डब्ल्यूपीआई यहाँ पर एक कोई फ्री ट्रेड लगा होगा, उसके बाद अगर आप देखेंगे डाउन हुआ, स्लाइटली ऊपर जा रहा है। तो जब तक मार्केट अभी आज के लो को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें अपसाइड के ट्रेड में ही रह सकते हैं, क्योंकि ये फ्री ट्रेड है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो लेवल्स हैं वो काफी चेंज हो चुके हैं, इसलिए अगर दूसरे उसमें देखेंगे तो इसमें कोई सा भी फ्री ट्रेड नहीं है। तो लेवल सिंपल है कि जब तक 70,035 को लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक क्रूड ऑयल में अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और रिसेंट लो अगर ब्रेक करेगा आज का, फिर उसके बाद ही डाउन साइड का मूव होगा। तो 70,35 के नीचे हम सेल कर सकते हैं और अभी अपसाइड का मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। डाउन साइड का टारगेट अगर देखेंगे 70,35 के नीचे, फिर 68,33, देन 65,73, तभी अपसाइड के लिए ये देखना है। और अपसाइड का नेक्स्ट टारगेट है 73,70, यही रिसेंट हाई भी था, और फिर उसके बाद 74,86। कॉपर का भी देखें तो कॉपर स्लाइटली निगेटिव होते जा रहा है, स्लाइड होते जा रहा है। कॉपर का जो मेन सपोर्ट है वो 690 टू 685 के बीच में है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर 30 टू 50 पॉइंट्स मोर डाउनफॉल आ सकती है। कॉपर को यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए। नेचुरल गैस में जैसे कल हमने डिस्कस किया था, नेचुरल गैस 270 57 तक जा सकता है, तो इस लेवल को इसने
टच किया और फिर एक बाउंस दिया। जब तक नेचुरल गैस 264 इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है और सस्टेन नहीं करता है, 5-10 मिनट ट्रेड करता है, तब तक हम इसमें अपसाइड के लिए ट्रेड अभी नहीं लेंगे। अगर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो फिर अपना फर्स्ट टारगेट होगा 269 देन 21। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो फिर और डाउन साइड जाते जाते अपना मेन टारगेट होगा 242 235। इस लेवल पर यहाँ इसको सपोर्ट लेना चाहिए और इस लेवल को भी अगर ब्रेक करता है तो फिर 228 और देन 215। लेकिन यहाँ तक के अभी चांस बहुत ही कम है, तो 242 235 में इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए। USD/INR का अगर देखेंगे तो USD/INR बहुत ही छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसमें ऑप्शन सेलर्स प्ले कर सकते हैं 20 to 30 पॉइंट्स की रेंज में, और कोई ज़्यादा मूव दे नहीं रहा, इसलिए ज़्यादा कोई रिस्क है नहीं। दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो? लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।